तो शादी में जैसा आप जिक्र कर रहे थे कि जो हमारा पूरा जो फोकस है वो शो ऑफ पे हो गया है जी। अब बहुत बड़ा मंडप हम बुक कर लें, हम बहुत ही मतलब एक बहुत दिखावे के लेवल पे बहुत ऊंचे तरीके से ले जा करके बारात का पदार्पण करें, बड़े बड़े खाने के हम सैकड़ों तरह के व्यंजन लगाएं, भले ही उसमें से आधा खाना फिर वेस्टेज हो, आधी चीज़ें फिकें, और हम कैसे दिखा दें दुनिया को कि हम बहुत रिच हैं और हम बहुत समृद्ध हैं और हम बहुत पैसे वाले थे या हमारी बहुत ये इस सब पे बहुत फोकस है। लेकिन शादी का मतलब ये नहीं है। शादी का मतलब ना तो शराब पी के वहाँ सपेरा डांस करना है सड़क पे लेट लेट के ना शादी का मतलब ये है कि आप वहाँ बहुत अब भले ही दिसंबर का महीना हो और वहाँ आप जो है बहुत कम कपड़े पहन के वहाँ घूम रहे हैं। क्या इस सब का कोई लेना देना नहीं था। ये तो उन लोगों का पक्ष है जिन्हें शादी नहीं करनी है। लेकिन जिन्होंने शादी करनी है उनका मुख्य पक्ष था कि संस्कार, जो वेदांत सप्तपदी है, जो 7 फेरे हैं और 7 फेरों की जो पूरा एक विधान है, सही से संस्कार में 3 घंटे लगते हैं जी। ठीक ढंग से संस्कार करने में 3 घंटे लगते हैं और विधि विधान से क्या था जो 5 घंटे लगते हैं। हाँ बोलिए। ये अभी से मैंने देखा ना तो ऑब्जर्व किया कि सारा जो कंसंट्रेशन था वो पूरा था कि ब्राइड की एंट्री कैसे होनी है, स्टेज कितना ग्रैंड लेवल पे, ऑलमोस्ट 50 लाख अप के अबाउ की था शादी थी वो, सब कुछ। उन्होंने गाड़ी इतनी दी जो कि रिक्वायर्ड नहीं थी और लड़की ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट है और दूल्हा दुल्हन की माला आ रही है हज़ारों की, बिल्कुल डिज़ाइनर, और भगवान जी को बिठा दिया ऐसे ज़मीन पे और 10 रुपये की माला। मैं हवन अपना फेरे होते हैं तब वहाँ पे जो हवन की पूजा होती है उसमें मैं बैठी थी उस वक्त। मैंने चीज़ें ऑब्जर्व करी कि बहुत फटाफट करी है पंडित जी को, पंडित जी भी रेडी हैं, ठीक है, और हम लोग पैसा इतना वेस्ट करते हैं शगुन में देने लेने में। इवन शाम को दूल्हा दुल्हन खाना खाते हैं तो वेटर को भी उस बहुत ज़्यादा, और पंडित से 10 रुपये की 20 रुपये की बार्गेनिंग हो रही है। यही होता है ना, ये पता नहीं कहाँ से शुरू हो गया और इसने सारी व्यवस्था को खराब कर दिया। आप लीजिए, अजी दक्षिणा रखिए, अजी दक्षिणा लीजिए, अजी पंडित जी बहुत है ये तो देंगे, अभी बहुत है, 10 रुपये की गड्डी निकाली वो 10 रुपये दिए, तो वो फिर पंडित जी का ऑटोमेटिक ही उनकी मानसिकता ऐसी बन गई कि यहाँ से कैसे लिया जाए। तो फिर वो भंडार गृह में जा रहे हैं और वो खुद ही मिठाइयाँ उठा रहे हैं अपनी, उनसे पूछा जा रहा है कि आप मिठाइयाँ आपको चाहिए, नहीं पूजा में मतलब अपने ले जाने के लिए वो स्वयं ही कलेक्ट कर रहे हैं पूजा के नाम पे। हाँ, एक तो ये बात। दूसरी बात क्या होता है कि जैसे लोग ने संस्कार कराया या कोई पूजा पाठ कराई कहीं कराई, हम ऐसे कृपण हैं कि हम उसकी फीस नहीं देना चाहते। हम एक डॉक्टर हैं, हम अपने पेशेंट की फ़ीस पहले जमा करा लेना चाहते हैं। 500 रुपया या 1000 रुपया पहले जमा हो जाएगा, चाहे आप उसे डॉक्टरी करें ना करें, आप उसे डायग्नोज कर पाए कि नहीं कर पाए, उसे कुछ बता पाए कि नहीं बता पाए, उसने वो दवाई खा के ठीक हुआ कि नहीं हुआ, कोई कंसर्न नहीं है आपका, कोई लेना देना नहीं है और लोग उसकी शिकायत भी नहीं करते। लेकिन ये जो पंडितों ने, पुरोहितों ने, बेचारों ने मजबूरी में सब जगह पैसे पहले रखवाने शुरू किए, वो इसलिए शुरू किए कि बाद में आदमी देता ही नहीं है और झगड़ा करते हैं उससे। और उसमें से जो एक नया कल्चर शुरू हुआ जो पहले नहीं था, 2-4 साल से देखने में आ रहा है कि जो वर वधू है, मतलब वर की बात मैंने देखी है, वधू का तो मैंने शायद ऐसा नहीं भी देखा कि वो ड्रिंक वगैरह भी कर रहे हैं। जो लड़का है वो शादी में उसके यार दोस्तों से शराब भी पिला रहे हैं और वो शराब पी करके वो तो ऐसी राक्षसी और ऐसी गंधर्व शादी होगी, वो उसमें ईश्वर करे सबका ठीक चले, पर वो चलता नहीं है फिर ठीक। गुरुजी की शादी उसी टाइम खत्म हो जाती है जिस वक्त उनका सारा जो उन्होंने और ड्रीम प्लान किया होता है कि वरमाला हो गई, स्टेज प्रोग्राम हो गया, उसके बाद फिनिश। वो फेरे तो शायद बड़ों की मजबूरी की वजह से होता है कि अब ठीक है, अब ये लास्ट का है, रात भर जागना और पड़ेगा। हाँ, और वो भी है। और दूसरी फेरे जो रात में हो रहे हैं ये बहुत उपयोगी नहीं है। जी गुरु जी, अभी आप पूरी रात फंक्शन करें, पूरा जलसा करें, पूरा सेलिब्रेशन करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फेरे तो आपको दिन में करने चाहिए। जिस मुहूर्त पे होते हैं वो मुहूर्त भी से भी क्रॉस हो जाता है, अभी वो निकल जाता है। हाँ, निकलिए। 10:30 का मुहूर्त था तो 1 बजे स्टार्ट हुआ। हाँ, कोई उसके सेंस नहीं। और वो निशाचरी फेरे हैं, वो अर्धरात्रि में आप जो है वो कुछ और एनर्जी है जिस संगे आप ये काम कर रहे हैं। और वैसे तो सबसे उत्तम हो, इसका समय निर्धारित किया गया है 3 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच का, 5:30 बजे के बीच का, दिन में 3 बजे से 5:30 बजे के बीच का जो प्रदोष काल से पहले की वेला है। और गोधूली वेला में जब गाय लौट करके वापस अपने गांव में आती हैं, जैसे चारा चर करके, वो सूर्यास्त से पहले वो छुटपुटा मौसम होता है टाइम, यानी सूर्य ढल भी रहा है और ढला भी नहीं है, वो एक मिलन वेला है, संध्या वेला जिसको बोलते हैं। उस वेला में लड़की की विदाई होनी चाहिए।
अगर ऐसा नहीं, मैं बोल रहा हूँ आपको सेलिब्रेशन करना है, आपको शो ऑफ करना है, चलो उसे भी कर लो, ये सारा कार्यक्रम कर लो आप दिन में, और रात को सिर्फ सेलिब्रेशन करो। अब आप वरमालाएं डालो, कुछ करो, ये करो। वरमाला का एक दूसरा कंसेप्ट था, वरमाला पहचान के लिए थी, वरमाला वरण के लिए नहीं थी। वरमाला पहचान के लिए ये थी कि 100 जन बैठे हैं, तो जिस बंदे के गले में माला है वही मेरा पति है, या उसको मैं चुन रही हूँ। लड़कियाँ लाज में बोल नहीं पाती थी, स्वयंवर में जाती थी तो माला ही डाल देती थी बस गले में, और चुपचाप वापस चली जाती थी। तो वो एक सिंबल हो जाता था कि ये इसको मैंने, ही इज सेलेक्टेड या शी इज सेलेक्टेड, ऐसे चलता था। अभी वो सारा एक फैशन का हिस्सा हो गया, और इतना फोकस उसी के ऊपर है। जो मुख्य संस्कार है, ऐसा समझिए कि आपने गाड़ी खरीदी, पोर्शे, आपने लेमोजीन, मर्सिडीज जो भी खरीदी, 5 करोड़ की गाड़ी ले आए, सब ले आए, ना तो आरटीओ में उसका नंबर चढ़ा, ना उसका फिटनेस हुआ, ना उस गाड़ी का अपने पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाया, ना उसको रोड टैक्स जमा किया, कोई वो काम किया ही नहीं जो गाड़ी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। आपने गाड़ी ली, बहुत महंगी, चाबी ली और लेकर सड़क पर चल दिए। अब उस दिन आपको पता चलेगा जिस दिन कहीं कोई मिस हैपनिंग होगी। तो ये जो स्त्रियाँ पुरुषों के खाते में नहीं चढ़ती, पुरुष स्त्रियों के खाते में नहीं चढ़ते, ये सब गंधर्व विवाह होते हैं। ये विवाह कॉस्मिक जोन में एंटर नहीं होते हैं आपके, क्योंकि आपने उस समय वो काम ही नहीं किया। और उसमें जो सप्त पद हैं, सप्त पदों में 5 पद तो सूर्य की उपस्थिति के हैं। उनमें बार बार वो वधू बोल रही है कि हे भगवान सूर्य, हे भगवान विष्णु, मैं आपको साक्षी मान करके ये बात कह रही हूँ। वो है ही नहीं वहाँ। मतलब आप घर में, ये घर में जाते हैं, ये आप घर में नहीं हैं, आप ऑफिस गई हैं या छुट्टी पर हैं या कहीं किसी पेशेंट को देख रही हैं, और ये घर में जाके आवाज़ मार रहे हैं कि ये ले आओ, चाय ले आओ, खाना ले आओ, फलाना ले आओ, ये आप वहाँ हो ही नहीं। तो ये खुश भी हो रहे हैं कि साथ चाय भी आ रही है, खाना भी आ रहा है, कुछ भी नहीं रहा है। इसी भ्रम में जीवन निकले जा रहा है बस लोगों का। जी, हवन जो होता है वो, शादी का जो हवन होता है वो लकड़ी पे होता है या उपले पे होता है? नहीं, उपले तो तब चलते थे जब हम संविधाओं का इंतज़ाम ना कर सके। वैवाहिक संस्कार का परिणय सूत्र बंधन का जो यज्ञ है, उसका सामान ही कम से कम 25,000 का आएगा, जो 500 रुपये में टूटे फुट्टे हवन कुंड में बैठा के और हम निपटा देते हैं सारा काम, ऐसे धकेल करके, सारा काम उलट पुलट कर करके। अगर आप ढंग से करेंगे सारा, और पूरा का पूरा विधान और पूरे मंत्रों के साथ उसको करेंगे, फिर आप देखिए विवाह कैसे चलता है और कैसे चीज़ें उनके जीवन में बदलती हैं। अब ये जो हम, मतलब मैं देखिए, किसी के पास पैसा है वो खर्च करे, पर इसका बहुत औचित्य है नहीं। हम अपने यहाँ इसको शुरू करेंगे, हम अपने यहाँ इसको हमने शुरू किया भी है। आप 50 लाख खर्च करना चाहते हैं, आप जो पार्टी, आप 5 लाख रुपए में भी 200 लोगों को, 250 लोगों को बहुत अच्छा 5 स्टार होटल में खाना खिला के एक सेलिब्रेशन कर सकते हैं। 45 लाख रुपए उनके किसी पूंजी में लगा दीजिए, उनके किसी जीवन में लगा दीजिए, उनका एफडी बना दीजिए। 10 साल में 45 लाख के 1.25 करोड़ हो जाएंगे। और जो 10 साल, जब उनका बच्चा 10 साल का होगा तो 1.25 करोड़ ऐसा रखा होगा खाते में पोस्ट ऑफिस के कि एक बैग आपको नजर आएगी। बच्चों को स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। जब बच्चों जरूरत पड़ेगी कि 10-20-50 लाख में भरने की, ऑक्सफोर्ड जाने के लिए या दुनिया में कहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए या भारत में भी, तो आपको पता होगा कि 1.25 करोड़ रुपए तो मेरे खाते में पड़ा हुआ है, बच्चे के नाम का ही। बच्चा भी आया भी नहीं है, लेकिन ये मिसयूज ऑफ, और किसको आप दिखा रहे हो। कितना ही अच्छा खाना। मैं ऐसे भी शादी में गया कि जहाँ 20 साल पुरानी बात है, मेरे बड़े पुराने मित्र हैं, वो बहुत बड़े एडवोकेट थे, तो 5 किलोमीटर दूर तक पार्किंग थी। 5 किलोमीटर से पैदल चल के आना पड़ रहा था सब लोगों को। और उस शादी में जैसे रोटियां हैं, रोटियां होंगी जैसे 100 प्रकार की रोटी, 100 प्रकार की दाल, 100 प्रकार की। एक ही दाल है, वो दाल 20 तरह से बनाई गई है। आप चख भी नहीं सकते हो सारे खानों को, सारे को, आधे को भी नहीं चख सकते हो। एक एक टुकड़ा भी आप खाएं तो खा नहीं सकते हो आप। और वहाँ खोया पाया सेल भी था, वहाँ ऊँट भी घूम रहे, मतलब पूरा मेला था, पूरा जैसे पूरा मेला लगता है बहुत बड़ा, उस तरह का सिस्टम था। 4-5 हज़ार आदमी आया हुआ था। और वहाँ बाकायदा अनाउंसमेंट भी हो रही थी कि नीली शर्ट वाला एक बच्चा यहाँ बैठा है, ये रो रहा है, जिसका हो आकर ले जाएं। इस तरह का सिस्टम था। और पार्किंग, आप जहाँ गाड़ी पार्क में लगा रहे थे, वहाँ उन्होंने बसेस लगा रखी थी। उस गाड़ी अपनी वहाँ खड़ी करें, बस में बैठें, फिर आप विवाह मंडप तक पहुँचते थे। गुरुजी, शादी में हवन हो रहा था, बीच में गैप दिया, उसमें हवन का धुआं भी जा रहा था और पंडित जी वहीं बैठ के बीड़ी फूंक रहे थे। बीड़ी का धुआं और हवन का धुआं साथ में गया। मेरी नज़र पड़ी तो मैंने अबू से मैंने बोली, ये तो मतलब बहुत ही हाइट ऑफ वो हो गई मिलावट की भी, कि भगवान के हवन के धुएं में भी हमने धुएं की मिलावट कर दी है। तो मतलब फिर मेरे साथ में बैठी थी कज़न, तो उनका आंसर था कि कुछ भी नहीं होता। हम 2 घंटे की शादी वाली भी टिकी हुई है और मेरी आधा घंटे में निपट गई थी फेरे, मैं भी टिकी हुई हूँ। हाँ चलो, अब ये मेंटलिटी है तो भैया आप किसी प्रोसीजर को शॉर्टकट से ही लेना चाहते थे। मेरा एक सवाल है कि ये टेक्निकल, ये इसमें क्या बात है? मतलब लोग बोल रहे हैं हमारी तो आधे घंटे की है, वो भी चल रही है, तुम्हारी 3 घंटे की है, हमारी चल रही है। तो अब मैं इसको बड़े दूसरे ढंग से समझाऊं, जैसे वैसे तो आज समझ में आता नहीं।
एक लेडी है, वो बहुत कम वस्त्र पहने हुए है, उसे भी ठंड नहीं लग रही, और एक लेडी ने दुनिया भर के कपड़े पहन रखे, उसे भी ठंड लग रही है। मतलब एक ने 2 कपड़े पहन करके भी उसका जीवन ठीक चल रहा है, और एक ने पूरी जीवन साड़ी और पूरा निर्वाह करते हुए उसका जीवन ठीक नहीं चल रहा है। इसका कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ से। और कितनी ठीक क्या चल रही है आपको क्या पता? मुझे पता है ना, मुझसे बात करते हैं ना अकेले अकेले, मुझसे बात करते हैं अकेले अकेले, तो वो वहाँ से फिर उसका पता चलता है। मेरा इसका उद्देश्य ये नहीं कि मैं तो चाहता हूँ कोई चीज़ या तो करो ही नहीं, फिर मानो ही नहीं उसको। मानो तो फिर विधि विधान से मानो, तब उसकी बहुत सी चीज़ें आपकी ठीक होंगी। फिर संतानें ठीक नहीं होती, समय पर नहीं होती, कोई परेशानियाँ आती रहती हैं, या हो जाती हैं तो उन्हें कोई रोग रहता है, या उनका फिर जीवन ठीक से नर्चर नहीं हो पाता। क्योंकि एक्चुअली ऐसा समझिए कि जैसे मैं आपकी गाड़ी चला रहा हूँ, मतलब मेरे पर ना तो ड्राइविंग लाइसेंस है, ना मेरे गाड़ी की आरसी है, तो जब तक वो कन्या उस युवक के परिणय सूत्र बंधन में अंकित नहीं हुई, वो उसकी भार्या नहीं है, वो उसकी पत्नी नहीं है, और वो पुरुष भी उसका पति नहीं है। ये हम कभी समझ नहीं पाते। वो पूरा का पूरा एक रजिस्ट्रेशन है कॉस्मिक जोन का, और बड़े उसके आयाम हैं, और बहुत तरह के संकल्प हैं उसमें। आधे को तो नींद आ रही होती है, कुछ और कुछ कर रहा होता है, वो 5-5 मिनट में आके पूछते रहते हैं, पंडित जी हुआ नहीं क्या अभी तक? ख़त्म करो यार, क्या हमें और भी काम देखना है। लड़की कह रही है भैया और कितना करोगे आप? पंडित जी वो ख़त्म कर सकते हो क्या? पंडित को भी लग रहा है जब यही फॉर्मेलिटी में पड़े हुए तो मेरे को काहे की परेशानी है, मैं क्यों इसमें ज़्यादा रस लूँ। ये तो सभी के ऊपर है। देखिए विद्यार्थी इस क्लास में गए, बार बार वो टीचर से कहेंगे गुरुजी छोड़ो ना, छोड़ो तो कहानी सुनाओ या कुछ और करो, या धूप में बैठ जाते हैं, ये वो कर लेते हैं। वो कहेंगे यार मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तुम्हें सबको अगर जाके धूप में टाइम वेस्ट करना तो चले जाओ, मैं भी जाके अपना आराम से कुर्सी पे बैठ कर अखबार पढ़ता हूँ। तो ये ऐसा चला। इसके रिजल्ट्स, ये जो सामाजिक दाम्पत्य जीवन हमारा गड़बड़ में आया है, इसका बड़ा एक साइड इफेक्ट है। पहले इतना नहीं था, 20-25 साल 30 साल पहले इतना नहीं था, और 20-25-30 साल बाद आप देखिएगा अब उसमें वो एंट्री जो दुल्हन की या दूल्हे की हैं, वो उनको ऐसा एक वो मतलब टिकटॉक बनाने के चक्कर में लग गए हैं कि वो कैसे वायरल हो जाए, बस वो फिल्मी बस वो शादी उनकी स्टेज तक ही है, बस खत्म। फिल्म वाले तो फिल्मी तो इसलिए करते हैं, उन्हें तो देखो एक पति है, एक पत्नी है, कहीं गाँव में रहते हैं। वो पत्नी कहती है अपने पति से, देखो धर्मेंद्र ना उस फिल्म में कितना प्यार करता है हेमा मालिनी से, और वो उससे जो हीरोइन है उसकी, और वो सारा कुछ कर कितना ध्यान रखता है, सब करते हैं, 1 मिनट में वो करता है, तुम तो कभी कुछ नहीं करते। तू कहता है उसे ही करने के लिए पैसे देता है डायरेक्टर उसे ये करने के लिए, वो तो उसका रोल है। तो ये जो आप फिल्मी काम कर रहे हो, ये कोई आपका रोल नहीं है, आप कोई भाड़े पे नहीं गए हो, दिहाड़ी मजदूरी के लिए नहीं गए हो, आपके जीवन का संस्कार है वो। और ये जब तक एक बार पूरी तरह ख़राब नहीं हो जाएगा तब तक ये ठीक भी नहीं होगा। ये और मैं दूसरी बात आपको कहता हूँ, जैसे समाधान की बात अगर हम सोचें, अभी और ख़राब होगा फिर ठीक होगा। हमेशा ऐसा ही होता है, जब तक पतन की पराकाष्ठाएं ना हो तब तक उत्थान की चिंगारियां नहीं फूटती हैं। तो एक बार हम पश्चिम होंगे, फिर से हम पूरब की तरफ जाएंगे। पश्चिम पूरा पश्चिम हो गया तो वो पूरब में आ रहा है। अब वो बहुत सारी चीज़ें हमारे उससे कर रहे हैं। रूस में बहुत बड़े समुदाय में भारतीय ढंग से शादियाँ होने लगी हैं। जर्मनी में तो बहुत पहले से भी थी, और बहुत सारे यूरोपियन देशों में वो बड़े अच्छे से उनको समझ में आ गया है कि ये हमारे यहाँ डाइवर्स का रेट इतना क्यों है। पश्चिम के अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, लंदन में, पेरिस में, फ्रांस, ये जितने बड़े बड़े देश हैं, इन देशों में जो अलगाव का रेट है वो भारत में नहीं रहा कभी। और बल्कि वो बड़ा इस बात से एक बिना कहे हमसे एक ईर्ष्या रखते हैं। मैं जब उनसे बात करता हूँ, प्रीस्ट भी और वहाँ की पूरा जन समुदाय भी, और वो स्त्रियाँ इस बात को लेकर, वो कई स्त्रियों से मुझसे कहा कि हम क्रिश्चियन हैं, हम यूरोप में पैदा हुई हैं, लेकिन हम एक ही चीज़ मांगती हैं अपने अलमाइटी गॉड से कि अगर हमें औरत बना के पैदा करो तो भारत में करना, हम बहुत सेफ महसूस करेंगी, हम बहुत अच्छा महसूस करेंगे। बोले हाँ, तो ये पता ही नहीं है कि अभी दोपहर को हम साथ बैठे, शाम को साथ बैठेंगे भी कि नहीं। इतने कच्चे रिश्ते हैं, और वो फिर रिफ्लेक्शन बच्चों पे जाता है, सब पर जाता है। तो ये हम अगर इन औपचारिकताओं से बच सकें, हालांकि जिसके पास पैसा है वो आडंबर और प्रदर्शन करना चाहता है, लेकिन वो कभी ये सोच नहीं पाता, उसको इस बात का बोध ही नहीं है कि इसका क्या उपयोगिता हो सकती है। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया है और आपकी लड़की की शादी 10 लाख में हो सकती है, तो आप तो 90 लाख रुपए में 20 बच्चों की और भी शादी कर सकते हो किसी की। वही चीज है, ये कंपटीशन बन चुका है। ये कंपटीशन बन गया कि शादी जो है इस तरह से। हाँ नहीं, पर ये इससे कोई लाभ होता नहीं है, ये हम गलत सोचते हैं ऐसा। और जो आते हैं ना, आप कितनी बड़ी शादी, मैंने जो बात बताई आपको शादी की, वहाँ से भी लोग लौट रहे थे तो वो पापड़ तो पूरा सिका हुआ ही नहीं था, वो गुलाब जामुन में गांठ थी, संतुष्ट भी नहीं। हाँ, वो दही बड़े तो ऐसे बनते ही नहीं है,
है ना, रोटी नान जो थी, नान तुम्हें ठीक मिली, नान ना तुम्हारी खिंच रही थी, वो ना वो ठंडी हो गई थी। आप दुनिया के कितने बड़े, देखो आदमी ने 2 चपाती खानी है, सब्जी खाने पर जैसे शरीर हो गए हैं, बहुत कम आदमी खाना खाता है। अगर हम उस प्रदर्शन को कम कर सकें और उसको सही उपयोगिता में उस धन को लगा सकें, चलिए आप परोपकार भी नहीं कर रहे हैं, आप और नहीं 20 लड़कियों की शादी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप उस धन को अपने बच्चों के ही सही निवेश में कर सकते हो। आप उसको 50 लाख का एक फ्लैट ही लेके दे दो ना, आप 10 लाख रुपए 40 लाख रुपए का एक फ्लैट लेके दे दो, तो उसका एक जीवन का बहुत बड़ा स्ट्रगल खत्म हो गया, जिसके लिए फिर वो अगेन जाकर फिर लोन लेते हैं और फिर 20 साल अपना जीवन जो है पूरा गिरवी रख देते हैं। फिर उसकी टेंशन में वो कुछ खाते पीते भी नहीं हैं कि EMI कैसे जाएगी, कहीं घूमने भी नहीं जाते हैं कि EMI कैसे, तो ये शो ऑफ में कुछ है नहीं। और उसका एक और दुर्भाग्य होता है, जिस लड़की का पिता 50 लाख खर्च करता है, वो लड़की एक चौथे पायदान पर पहले से खड़े होके आ रही है, हवा में है उसका दिमाग। वो बात में कहेगी, बोले तुम्हारे, जब फिर उसके एक और क्लेश शुरू हो गया, जब उनके यहाँ शादी हो गई, बोले देखा हमारे यहाँ देखा था पापा ने क्या क्या किया, तुम कुछ ना कर सके, तुम्हारा तो ये स्टैंडर्ड ही नहीं है, हमारे से क्या मुकाबला करोगे। एक तो आपने ये बीज बोया, दूसरे आपने समस्या ये पैदा कर दी। जितने हमारे राजा महाराजा और बड़े बड़े महापुरुष हुए, सबकी शादियाँ बहुत सादगी से संपन्न हुई, वैसे सारा कुछ रहा, गॉड ग्रेस पूरा रहा, लेकिन बाकी शो ऑफ कभी था नहीं कहीं भी। और अभी भी जो ठीक संबुद्ध लोग हैं, वो ज़्यादा इस चक्कर में पड़ते नहीं हैं, लेकिन जो एक नया अमीर है, वो ज़्यादा इन चक्करों में मतलब रहता है। प्राय मैंने देखा, मुकेश अंबानी के बेटे की शादी हुई, चौपता में लेकर के उन्होंने चौपता में फेरे करवाए। चौपता ऐसा है जहाँ 4-5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, लोग वस्त्र अपने उठा करके कीचड़ में नंगे पैर वहाँ पहुँचे हैं, मतलब उसमें बहुत कठिन रास्ता है, और हर साल वो रास्ता उसका डिस्ट्रॉय हो जाता है। उत्तराखंड में ही है, केदारनाथ से पहले पड़ता है। जब भगवान शिव पार्वती का विवाह हुआ था, वहाँ भी अग्नि प्रदीप थे, वहाँ अग्नि का ही दान होता है, मतलब लकड़ी का समिधा का दान होता है, वो अग्नि अभी तक प्रदीप्त है, ऐसी मान्यता है। तो वहाँ जो त्रियुगी नारायण मंदिर है, वहाँ पर उन्होंने शादी करी। वो बेवकूफ़ है, वो इटली में, लंदन में, दुनिया के किसी बड़े से बड़े देश में शादी कर सकते थे, और 3 दिन तक उनके संस्कार चले। चौथे दिन से उन्होंने रिसेप्शन और सब रखा, उन्होंने टच ही नहीं किया, बुलाया ही नहीं किसी को। 10 बंदे घर के सारे रिचुअल्स उन्होंने पूरे किए, जो गुजराती रिचुअल्स थे, जो हमारे वैदिक रिचुअल्स थे, जो हमारे और रिचुअल्स थे, फिर जो उन्होंने अपना बोल रखा था, जो उनके अपने कुल देवी देवता हैं, वो सारा काम उन्होंने किया। अभी 5G का लॉन्च बाद में हुआ, सबसे पहले जाके वो श्रीनाथ जी में जाकर के उस सिम को भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में रख करके आए, नाथ द्वारा में। तो ये बड़े अद्भुत है। हम थोड़े से 2-4 करोड़ के आदमी हो जाते हैं, हमारा दिमाग खराब हो जाता है, हम इस चीज़ को कभी समझ ही नहीं पाए। आपने जो देने की अभी बात करी है कि किसी और की शादी, गुरुजी देने का भाव मतलब लाना, ये तो मुझे लगता है कि इतना बड़ा गुण है जो इतना आसानी से आ ही नहीं सकता। हाँ, तो अब लोगों के, देखो मैं तो हमेशा बोलता था कि कम से कम 100 लड़कियों की शादी मैं करूँ, लेकिन 3-4-5 की मैं कर भी चुका हूँ। मेरा विचार था कि 100 लड़कियों की शादी करूँ, 100 तो वो दामाद हो गए, 100 वो लड़कियां हो गई, 200, और 2-2 जन उनके साथ अगर और आ गए तो 400, तो 500 जन तो कभी भी खाना खाने बैठेंगे किसी त्यौहार के दिन, तो 500 लोग तो अपने घर के ही हो जाएंगे। 400-500 लोग तो अपने परिवार के ही हो जाएंगे। बट वो किसी को हाथ नहीं लगाने उनके सारे पोते पोतियों की जिंदगी खराब हो गई, उनके बेटों की जिंदगी खराब हो गई, उन्होंने नहीं कभी कोई मदद नहीं। हाँ, तो ये अलक्ष्मी है, लक्ष्मी नहीं है एक्चुअली। जिसका सदुपयोग ना हो वो अलक्ष्मी होती है। हम बस जैसे बैंक का एक कैशियर सारे दिन करोड़ों रुपये गिनता है, 10 रुपये भी नहीं ले जा सकता घर। हम लोगों ने तो, मैं आपको गुरुजी मतलब कैसे बताऊँ, तो मैंने कैसे एजुकेशन कंप्लीट करी है ना, और इसी वजह से आज हम हमारे परिवार के सबसे ज़्यादा एजुकेटेड लड़कियाँ हैं। पर ये बहुत अच्छी बात है। ना, सबसे पिछड़े नहीं, तुम सबसे अगड़े हो। और ये तुम ना, इससे पता क्या होगा, अच्छा किया उन्होंने ऐसा किया। हाँ, वो मैं आज सोचती हूँ तो ठीक है। बुरा करे जो सहारों की तू तलाश करे। बिहार तो मैंने लगा दिया गुरुजी, वो वैसे नहीं लगा, मैंने ऐसे लगा लिया। बुरा करे जो सहारों की तू तलाश करे, सुतून बन कि सहारे तुझे तलाश करे। आप बीम बने कि बाकी जो छत पड़ रही है वो भी आपका आसरा ले। और ये जो एक व्यक्तित्व में आपके एक दर्प आएगा, आपकी पर्सनालिटी में जो ग्रेस आएगा, वो स्ट्रगल से पैदा होगा। वो उससे पैदा नहीं होता कि कोई एकदम से उन्होंने पैसा भर दिया, एकदम से आप कहीं चले गए, कुछ कर लिया, उससे नहीं होता। इससे होगा जब आप करोगे। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु,